एक राज्य के मुख्यमंत्री अचानक गायब हो जाते हैं। उनके राज्य से लेकर देश की राजधानी तक हर जगह तलाश की जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर अचानक वो एंट्री लेते हैं। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक गायब हो जाते हैं। ईडी के अधिकारी उन्हें ढूंढते रहते हैं, लेकिन सोरेन का कुछ पता नहीं चलता। 27 जनवरी की रात से गायब हुए सीएम हेमंत सोरेन 30 जनवरी को दिखाई दिए। 31 जनवरी को ईडी उनसे रांची में उनके आवास पर पूछताछ कर रही है। ऐसे में अगर उन्हें ईडी गिरफ्तार करती है तो पार्टी की कमान किसे सौंपी जाए, इसको लेकर हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ से पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। जमीन घोटाले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की टीम आज दोबारा से पूछताछ कर रही है। 7 अधिकारियों की टीम दोपहर करीब 11:15 बजे से सीएम हाउस पहुंची। टीम में रांची के साथ साथ दिल्ली के भी अधिकारी हैं। इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने 7.5 घंटे पूछताछ की थी। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ईडी कार्यालय, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास के आसपास धारा 144 लगाई जा चुकी है। ऐसे में मंगलवार को महागठबंधन दल के विधायकों की बैठक हुई। हेमंत सोरेन ने विधायकों से 2 पेपरों पर साइन करवाए हैं। एक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरे में विधायक चंपई सोरेन का नाम है। अगर सीएम की गिरफ्तारी होती है तो कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है, लेकिन सहमति नहीं बनती है तो चंपई को कमान दी जाएगी। आज भी सत्ता दल के विधायक सीएम हाउस के बाहर दिखाई दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि हेमंत अगर गिरफ्तार हुए तो पार्टी की कमान संभालने की रेस में जो 2 नाम सबसे आगे हैं, उनके बारे में। चंपई झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं। अब चंपई सोरेन का नाम झारखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए आगे चल रहा है। सरायकेला खरसावा जिले स्थित जिलिंगोड़ा गांव निवासी आदिवासी सिमल सोरेन खेती किसानी किया करते थे। उनके 4 बच्चों में बड़े बेटे का नाम चंपई सोरेन है। चंपई भी अपने पिता के साथ हाथ बटाते थे। 10वीं क्लास तक सरकारी स्कूल से चंपई ने पढ़ाई की। इस बीच उनका विवाह कम उम्र में ही मानकों से करा दिया गया। शादी के बाद चंपई के 4 बेटे और 3 बेटियां हुई। इसी दौरान बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठने लगी। शिबू सोरेन के साथ चंपई भी झारखंड के आंदोलन में उतर गए। जल्द ही झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर भी हो गए। इसके बाद चंपई सोरेन ने अपनी सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया। इसके बाद वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा की 2 साल 129 दिन की सरकार में झमुमो नेता चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और अहम मंत्रालय दिए गए थे। चंपई 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक मंत्री रहे। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था और फिर हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में चंपई सोरेन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन मंत्री बनाया गया। वहीं दूसरी बार 2019 में फिर से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर चंपई सोरेन को परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया। चंपई झमुमो के उपाध्यक्ष भी हैं। दूसरा नाम सीएम बनने को लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का है। कल्पना सोरेन को झारखंड का नया सीएम बनाने के दावे काफी समय से चल रहे हैं, लेकिन हेमंत की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन राजनीतिक सुर्खियों से दूर ही रहती हैं। वो एक स्कूल का संचालन करती हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम को नियमित रूप से करवाती और उसमें शामिल होती है। कल्पना सोरेन उड़ीसा के मयूरभंज के एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं। उनकी मां एक गृहिणी है। 1976 में रांची में जन्मी कल्पना ने एक निजी स्कूल में पढ़ाई की। रांची के ही एक सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने 7 जनवरी 2006 को हेमंत सोरेन से शादी की। इसके बाद हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को 2 बच्चे भी हुए। कल्पना सार्वजनिक मंचों पर कम ही नजर आती हैं। वे एक निजी स्कूल चलाती हैं और एक व्यवसायी महिला है। हालांकि उन्हें महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम में देखा जाता है
और उसमें वो काफी दिलचस्पी भी रखती हैं। उन्हें अक्सर ऐसे समारोह में देखा जाता है। कई लोगों का मानना है कि राजनीतिक परिवार में शादी होने के कारण अगर उन्हें नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो वो झारखंड के राजनीतिक हालात को संभालने में सक्षम हो सकती है। एक व्यावसायिक महिला के रूप में कल्पना तब सुर्खियों में आई थी जब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रघुबर दास ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के व्यवसाय के लिए एक प्लॉट आवंटित करने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की जांच की जो ये तलवार लटक रही है वो पूरा मामला क्या है। हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे जमीनी घोटाले की कार्रवाई का मामला सेना की जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है, जिसमें फर्जी नाम पता के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त की गई है। इस मामले में रांची नगर निगम द्वारा केस दर्ज कराया गया था। ईडी ने इसी केस के आधार पर ECIR रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का खुलासा किया था। इसके अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे को ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को पूछताछ को लेकर बार-बार समन भेजा गया। अब तक 10 समन भेजे जा चुके हैं और इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसमें एक 2011 बैच के IAS अधिकारी छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया गया था। वो झारखंड समाज कल्याण विभाग के निदेशक रांची के उपायुक्त थे। इतना ही नहीं, जनवरी में इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारी और एक पूर्व विधायक के आवास पर छापामारी भी की गई। हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है। ऐसे में धारा 144 लगाया गया है, लेकिन झारखंड के CM हेमंत सोरेन के समर्थक उनके समर्थन में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। कहीं कोई ढोल बजा रहा है तो कोई उनके समर्थन में बयान दे रहा है, तो इस बीच उनकी पार्टी टूटती हुई भी दिखाई दे रही है। जामा से JMM विधायक सीता सोरेन ने साफ कर दिया है कि कल्पना सोरेन उन्हें CM के तौर पर कबूल नहीं है। उन्होंने कहा अगर हेमंत सोरेन कुर्सी से हटते हैं तो पहला दावा उनका ही होगा। उनका कहना है कि हर बार त्याग मैं ही क्यों करूं। अब देखना होगा कि हेमंत ईडी की इस जांच की इस तलवार से खुद को और अपनी पार्टी को कैसे बचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।